यहाँ पे रहेगा, विच कंट्री ऑफिशियली ट्रांसफर्ड द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया ऑन December 12, 2025। तो 12 दिसंबर 2025 को जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो भारत को किस देश ने ऑफिशियली यहाँ पे सौंप दी है? तो ये सौंपी है ब्राजील ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम बात करें, ब्रिक्स के सिरपास की मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उसका 4th एडिशन हुआ था, जिसमें भारत को ऑफिशियली 2026 के लिए प्रेसिडेंसी यहाँ पे सौंप दी गई है। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एयरटेल इंडिया इफेक्टेड फ्रॉम द January 1, 2026। तो अगले साल यानी कि 2026 के 1 जनवरी से एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ ये कौन बन जाएंगे? तो ये यहाँ पे बन जाएंगे शाश्वत शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शाश्वत शर्मा यहाँ पे बन गए हैं एयरटेल इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ, और इनकी जो ये पोजीशन है ये 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे ये बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26। तो 2025-26 के लिए स्मेट ट्रॉफी ये यहाँ पे किसने जीती है? तो इसको जीता है झारखंड ने, और पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, और झारखंड ने हरियाणा को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि झारखंड ने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है। तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड यहाँ पर जीता है और हारा कौन है? हरियाणा की टीम यहाँ पे हार गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें स्मेट की, तो बेसिकली ये पूरी जो ट्रॉफी है वो रिलेटेड है किस चीज से? क्रिकेट से। T20 फॉर्मेट में ये पूरा मैच होता है। सबसे सक्सेसफुल टीम की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की टीम यहाँ पे सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने 3 बार स्मेट ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल हिस्ट्री के इतिहास में यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरून ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैमरून ग्रीन की बात करें तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आप लोगों से पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कैमरून ग्रीन बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर यहाँ पे बने हैं। इनको खरीदा किस टीम ने है? तो केकेआर ने, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। कितने प्राइस, मतलब कितनी मनी से? तो 25.20 करोड़ रुपीस। इससे पहले अगर हम बात करें तो मिशेल स्टार्क को 2024 में खरीदा गया था 24.75 करोड़ के आईपीएल ऑक्शन, मतलब इतनी मनी में। और अभी यहाँ पे अभी तक हाईएस्ट जो यहाँ पे प्राइस आ चुका है वो है कितना? 25.20 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच जूलॉजिकल पार्क इंपोर्टेड 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से अगर हम बात करें कि 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को यहाँ पे इंपोर्ट किया किस देश किस पार्क ने? तो ये क्या है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने, जो कि आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपसे डायरेक्टली भी पूछे कि बन्नेरघट्टा ये जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पर है, देन योर आंसर विल बी कर्नाटका, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बेंगलुरु, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप। तो भारत की पहली जो यहाँ पे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर सेटअप होने जा रही है? तो ये होने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टैब्लिश होने जा रही है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर होगी, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ डेडिकेटेड टू द फॉरेस्ट साइंसेज, वाइल्ड लाइफ स्टडीज एंड साथ ही में इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, who has become the first women officer to graduate from the Indian Military Academy, that is देहरादून। तो देहरादून के IMA से, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है शाई जाधव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड 23 ईयर ओल्ड ये यहाँ पे गर्ल है जिनको जो बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी IMA देहरादून। जब से IMA की स्टैब्लिशमेंट होती है 1932 से, उसके बाद में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई फीमेल वहां से ग्रेजुएट हुई है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस
टू दिस अकेडमी, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है ये, देहरादून में, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि द ACC अंडर 19 एशिया कप 2025 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें ACC जो अंडर 19 एशिया कप शुरू हो रहे हैं वो कहाँ पर हुए हैं, तो दुबई, यहाँ पे UAE में, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये 12th एडिशन था जो कि 12 दिसंबर से शुरू हुआ है, 21 दिसंबर तक ये चला है UAE में, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये दुबई के 2 वेन्यू दैट इज ICC अकेडमी ग्राउंड एंड साथ ही में 7 स्टेडियम में ये जो पूरे मैचेस है ना वो वहीं पर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच सिटी अ 70 फुट टॉल आयरन स्टैचू ऑफ फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो अभी जो है 70 फुट टॉल एक आयरन स्टैचू ये इंस्टॉल हुआ है कहाँ पे, कोलकाता में, और किसका है ये, लियोनेल मेसी का है, जो कि फुटबॉल के काफी फेमस एक लेजेंड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट सिलेजर लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज न्यू रामसर साइट। तो भारत की अभी एट प्रेजेंट में 96 रामसर साइट्स यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें कि 95th एंड 96 अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई है, जिसमें से एक आती है सिलेसर लेक जो कि आपको राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी, एंड सेकंड वन इज छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, ठीक है, कोपरा रिजर्वियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो कहाँ पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसी के साथ में जो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है वहां पर कोपरा जलाशय, इसको भी यहाँ पे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। और इसी के साथ में टोटल जो यहाँ पे रामसर साइट्स हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 96। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नक्सल फ्री स्टेट कौन सा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। तो अभी मध्य प्रदेश को नक्सल फ्री स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यही रिसेंटली यहाँ पर बने हैं PNB हाउसिंग बैंक के नए MD एंड CEO। इसमें अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो संजय मल्होत्रा ये एट प्रेजेंट में RBI के गवर्नर है। तुहिन कांता पांडे की बात करें तो सेबी के चेयरमैन है। और वही बात करें जस्टिस सूर्यकांत की तो एट प्रेजेंट में हमारे देश की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अभी हमारे देश के CIC कौन बने, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं। तो ये बने हैं राजकुमार गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो CIC ऑफ इंडिया दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये बन चुके हैं राजकुमार गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 ये कौन से देश में होने वाली है। तो अगर हम बात करें खो खो चैंपियनशिप की तो ये होने वाली है अगले साल भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 ये होने वाली है भारत में, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच स्टेट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम। तो भारत का पहला पावर म्यूजियम ये कौन से स्टेट में बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज बिहार। और ये बिहार के पटना में इसको स्टैब्लिश यहाँ पे किया जाएगा। 3 एकड़ का कैंपस होगा, ठीक है। तो और इसमें जो बनने में कुल लागत यहाँ पे लगेगी वो लगेगी 200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली कविता चांद सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट विंसन जो कि हाईएस्ट पीक है कौन से कॉन्टिनेंट की, दैट इज अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन, उसी को यहाँ पे स्केल किया है कविता चांद ने, जो कि बिलोंग करती है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड की जो यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच कंट्री वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल 2025। तो 2025 का स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल ये जीत लिया है भारत ने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल को अपने नाम किया है, किसको हराकर, हांगकांग को हराकर, ठीक है। तो हांगकांग को हराकर भारत ने पहली बार जो है ये टाइटल जीत लिया है। एंड इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इजिप्ट ने ही ये पूरा टाइटल यहाँ पर जीता था। और भारत यहाँ पे फर्स्ट एशियन नेशन यहाँ पे बना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
Where did the Union Minister Jyotiraditya Scindia unveil the 25-foot grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का 25 फुट ऊंचा एक ग्रैंड स्टैचू ये स्टैब्लिश हुआ है कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है कर्नाटक के बेलगावी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अनवील किसने किया है? तो ये अनवील किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेशनल मखाना बोर्ड इसकी फर्स्ट मीटिंग ये कहाँ पर हुई है? तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि नेशनल मखाना ये बोर्ड ये है कहाँ पर? तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली के कृषि भवन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो न्यू दिल्ली के कृषि भवन में ये पूरी मीटिंग यहाँ पर की गई है और फर्स्ट मीटिंग थी, तो इसलिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ये कौन बने? तो बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं कौन? नाम है इनका नितिन नैबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेशन काफी क्विक जा रहा है क्योंकि इसको एक रिवीजन पर्पस से हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्ड में ऑलरेडी हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बीजेपी के जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं नितिन नैबिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024? तो स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक यहाँ पर हो जाएगी थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हालांकि रैंक तो रिलीज हुई थी 2025 में, लेकिन ये रैंक आई है कौन सी? ये आई है 2024 की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रविंद्रनाथ सामंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो किस स्टेट के लोकायुक्त यहाँ पे बने हैं रविंद्रनाथ सामंत? तो ये वेस्ट बंगाल के लोकायुक्त यहाँ पे बने हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कोपरा रिजर्वर एज ऑलरेडी वी डिस्कस कि 2 रामसर साइट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं। पहली हुई है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का सिलीगढ़ लेक, और यहाँ पे एक हुई है कोपरा रिजर्वर जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है ना, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द स्टेट लेवल इनिशिएटिव दैट इज प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च्ड इन दी महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट महादेव इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो प्रोजेक्ट महादेव की बात करें, इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र में, और ये पूरा प्रोजेक्ट ये रिलेटेड है कौन से चीज से? दैट इज स्पोर्ट्स से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपीज उत्तर प्रदेश यूनिट? तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये यहाँ पर बने हैं कौन? नाम है इनका पंकज चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पंकज चौधरी यहाँ पर बने हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के नए प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज वॉन दी कैटेगरी 1 डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड इन 2025? तो 2025 का जो डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी अवार्ड है कैटेगरी 1 में, वो किसको दिया गया है? तो ये यहाँ पर मिला है किसको? डॉक्टर आचू चंद्रन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और वहीं बात करें कैटेगरी 2 की, तो ये जो अवार्ड है वो मिला है किसको? एनटीपीसी की रिसर्च आर्म दैट इज नेत्रा को, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, जोस एंटीनियो कास्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बन चुके हैं चिली के नए प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चिली के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन? ये बने हैं जोस एंटीनियो कास्ट। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि डेथ वैली नेशनल पार्क ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो डेथ वैली पार्क आपको देखने के लिए मिलता है यूएसए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो एक एंशियंट लेक थी ना डेथ वैली पार्क में, वो पहले यहाँ पे वैनिश हो चुकी थी, बट वहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल की वजह से जो ये पूरी मतलब वैनिश हो चुकी लेक ये वापस से अपीयर हो चुकी है, रीअपीयर हो चुकी है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा पार्क न्यूज में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? इसमें इसकी लोकेशन दैट इज इन दी यूएसए।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मेरी योजना पोर्टल टू मेक वेलफेयर स्कीम इंफॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल टू द सिटीजन। तो सिटीजन्स को जो भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं स्टेट्स की उसको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी योजना पोर्टल का यहाँ पे जो है इनोग्रेशन किया या फिर उसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरुआ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अगेन, तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट इनका ये नाम है, ठीक है। तो क्या है इसमें? संगीता बरुआ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विजय दिवस 2025 ये कौन सी डेट को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है? तो विजय दिवस की बात करें हर साल 16 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 16 दिसंबर को बनता है विजय दिवस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पर जो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है ऑन दी NH45, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसको इंट्रोड्यूस किया NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली एक जो ये पूरा मतलब हाईवे यहाँ पे बना है ना, तो इसमें रेड कलर की यहाँ पे एक कोटिंग आप समझ सकते हो उस तरीके से की गई है ताकि जो एनिमल और व्हीकल का कोलिजन है ना उसको यहाँ पे क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द इथोपियाज हाईएस्ट अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो इथोपिया का ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ये किसको यहाँ पे कन्फर किया गया है? तो ये दिया गया हमारे देश के पीएम दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 provides a legal guarantee of how many days of work annually for the rural people। तो यहाँ पे 125 दिन का रोजगार इसके देने की बात यहाँ पर की गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा Which of the following movies has been shortlisted for the Best International Feature Film category at the 98th Academy Awards? तो 98वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये अवार्ड यहाँ पे किसको दिया गया है, मतलब सॉरी किस मूवी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की गई है होम बाउंड को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इम्पोर्टेंट काफी है क्योंकि कई बार इसका रेफरेंस आपको देखने के लिए मिला है। तो इसके जो डायरेक्टर है ना नितिन गहवान, उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ सॉरी नीरज खेवान, ठीक है। तो नीरज खेवान ने इस मूवी को यहाँ पे डायरेक्ट किया है और इसको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट दी 90th अकेडमी अवार्ड्स। नाम क्या है मूवी का? होम बाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा Recently, the joint military exercise by the name of Ekta 2025 was conducted between which countries? तो किन देशों के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है? तो ये हुई है भारत और मालदीव के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। भारत और मालदीव के बीच में हुई है जो ये एकता एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका कौन सा एडिशन है? तो इसका 8th एडिशन यहाँ पर हुआ है और ये हुई कहाँ पर है? मालदीव में हुई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये जो बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 कौन सी डेट को मनाते हैं? तो ये मनता है 18 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 18 दिसंबर को बनता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। फिर होगा चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी साईराम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे बनी है कौन? ये बनी है शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली यही
जो है हरियाणा विमेन कमीशन की यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी चुनी गई थी। अभी विमेन्स कैटेगरी में है, बट अगर हम बात करते हैं मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में नाम आता है किसका? साउथ अफ्रीका के स्पिनर है, दैट इज साइमन हर्मर का। तो ये बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पोंडोरू खादी ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आंध्र प्रदेश के पोंडोरू खादी ने जीआई टैग यहाँ पे रिसीव किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडिया का फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर ये कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी है? तो ये बनी है पतंजलि यूनिवर्सिटी, जो कि आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, recently second edition of the joint military exercise by the name of desert cyclone second will be conducted between India and which country? तो साइक्लोन जो डेजर्ट साइक्लोन 2 ये पूरी एक्सरसाइज है ना, ये हुई है इंडिया और यूएई के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसके एडिशन की बात करें, सेकंड इसका एडिशन था, और ये हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है बेसिकली, मतलब चल रही है ये अबू धाबी यूएई में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को मनाते हैं? तो हर साल 19 दिसंबर को मनता है गोवा लिबरेशन डे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1971 में पुर्तगालियों से यहाँ पे 1961 में, हाँ 1961 में अंडर दी ऑपरेशन विजय जो गोवा है उसको लिबरेट किया गया था, किससे? पोर्तुगीज के रूल से, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑन दी 19th ऑफ दिसंबर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, which airport was named the world best international airport for 2025 by Travel Plus Leisure India? तो यहाँ पे जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है ये बना है बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें ना बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन की, तो ये बनी है एयर इंडिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर अगेन सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन ने यहाँ पे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव के लिए मतलब ये अवार्ड जीता है? तो ये जीता म्याना रेलवे स्टेशन ने, जो कि आपको मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, राम वांजे सुतार who passed away in December 2025 was best known as the creator of which iconic monument? तो ये जाने जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए, उसके क्रिएटर के लिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, गुजरात में आपको देखने के लिए मिल जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हाईएस्ट स्टैचू, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और इनको 1999 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2016 में पद्म भूषण, और रिसेंटली इनको महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। फिर है कि ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास ये किसको कन्फर्ड किया गया है? तो अगेन हमारे देश के जो पीएम है दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत टैक्सी सेट टू रोल आउट नेशनली इन जनवरी 2026, इसको कौन सी एंटिटी के अंदर यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है? तो ये है यहाँ पे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, काफी क्विक सेशन ये यहाँ पे रहा है, और आपका पूरा रिवीजन भी हम लोगों ने करवा दिया। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोपरा रिजर्वियर कौन से स्टेट का पहला यहाँ पे जो है रामसर साइट बना है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि यूनिसेफ का फाउंडेशन डे कब बना है, कौन से नंबर का बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फॉर्मेशन कब होती है, और इसके अभी एट प्रेजेंट में हेड कौन है? तो इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके